सुप्रभात बच्चों। कल हमने 7वीं क्लास का छठा लेसन जिसका नाम था सदाचार वो पढ़ा और आज हम उसके अभ्यास को करेंगे, प्रश्न उत्तरों को करेंगे। अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर उनको करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पहला, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाएं। तो बेटा सभी श्लोकों को सस्वर गाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब हम उसमें सस्वर श्लोकों का गायन करेंगे और उस वीडियो को देखेंगे। अच्छा, उसके बाद में मैं सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम है, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का हिंदी में हम अनुवाद करते हैं। उपयुक्त कथनानाम, उपयुक्त जो कथन है उसके समक्ष में आम है। आम का मतलब होता है बेटा हाँ, ठीक है, मतलब हाँ। अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम, और जो कथन सही नहीं है उसके सामने न मतलब नहीं, इति लिखित, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क, प्रातः काले ईश्वरम स्मृत। प्रातः काले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये लाइन, ये वाक्य बिल्कुल सही है। हमें प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे, आमः। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ख, अनृतम ब्रियात। देखो बेटा मैंने बताया था श्लोक में कि अनृतम का मतलब क्या होता है। तो अनृतम का मतलब क्या होता है, झूठ। ठीक है, ब्रियात बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये वाक्य क्या है, अनुपयुक्त कथन है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, न। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो ग, मनसा श्रेष्ठ जनम सेवते। मन से श्रेष्ठ जन सेवा करते हैं। तो बिल्कुल सही है, सज्जन लोग मन से सेवा करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आमः। घ देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा जनम सुखी भवति। मित्र के साथ कलह क्लेश कृत्वा करके जन लोग सुखी भवति होते हैं। मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। मित्र के साथ कलह करके लोग दुखी होते हैं। तो ये भी गलत है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, न। ठीक है, अब लास्ट देखो, स्व कार्यम अद कुर्वीत। स्व का मतलब कल का काम, कार्यम कल का कार्य, अद आज करना चाहिए, कल का कार्य आज ही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आमः। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलो दूसरा करते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। देखो बेटा एग्जाम में भी ऐसा ही आता है कि एक पद में उत्तर दो, बहुपद में उत्तर दो। तो हमें निर्देश दिया गया है वैसा ही हमें आंसर देना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक पद आंसर पूछा है और बहुत सारा लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें उतना ही आंसर देना चाहिए। देखो जैसे ये तीसरे का पहला है, क ने प्रतीक्षते। कौन नहीं प्रतीक्षा करती है, मतलब कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कौन नहीं करती है, मृत्यु। इस श्लोक में बताया था ना, मृत्यु न प्रतीक्षते। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मृत्यु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का है, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कब व्यवहार में लानी चाहिए, मतलब सत्यता कब लानी चाहिए व्यवहार में। तो सत्यता कब लानी चाहिए, हमेशा सत्यता लानी चाहिए। हमारे व्यवहार में हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर्वदा। ठीक है, किम बुरियात, क्या बोलें, क्या बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो, घ केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी
न भवेत केन, किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। किसके साथ कलह करके सुखी नहीं होता है? मित्र के साथ। अर्थात मित्र के साथ कलह करेगा तो मनुष्य दुखी हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? मित्रेण। ठीक है, मित्र के साथ। अब नेक्स्ट देखो, कः महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन हमारे शरीर में महान रिपु मतलब सबसे बड़ा शत्रु बन के बैठा है? हमारे शरीर का सबसे महान शत्रु कौन है? कौन है बेटा? ये मैंने इस श्लोक में बताया था। आलस्य। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं उनका प्रश्न निर्माण करो। अर्थात जो हमें क्या दे रखे हैं, ये सब आंसर दे रखे हैं और इन आंसरों का जो ये अंडरलाइन जो है रेखांकित पद जो है ये आंसर हैं। तो हमें इनका क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो देखो, ये देखो यहाँ 4th का देखो, मृत्यु न प्रतीक्षते। तो देखो बेटा, मैंने 3rd क्वेश्चन जब समझाया था तो उसमें सबसे पहले देखो यही क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्या है? आंसर है। तो हमें कुछ आंसर तो जैसे हम पेपर करते हैं ना, तो पेपर में ही हमें कुछ आंसर मिल जाते हैं। और अब जैसे हमने लेसन पढ़ा है तो देखो लेसन के बैक में जो अभ्यास है उसमें ही हमें आंसर और उसी में हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो देखो, मृत्यु न प्रतीक्षते, तो मृत्यु हमें आंसर मिला हुआ है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? कह। ठीक है, कह न प्रतीक्षते। अब सेकंड देखो, कलह कृत्वा नर दुखी भवति। कलह मतलब क्लेश, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो वो तो कलह आंसर है। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो, इसमें आ जाएगा केन, किसके साथ? झगड़ा करके, मतलब क्या करके, क्या करके मनुष्य दुखी होता है? क्या करके होता है? कलह करके। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पितरम कर्मणा सेवते। पितरम, पिता की कर्म से सेवा करें। ठीक है, तो पितरम ही हमारे यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बनाना है? कम। ठीक है, किसकी कर्म से सेवा करें। व्यवहार मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मृदुता का मतलब क्या बताया था? कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। तो मृदुता का देखो, ये पहले तो ये शब्द देखो क्या है? मृदुता मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग में हम क्या लगाएंगे? का। ठीक है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विद्या। सर्वदा हमारा आंसर यहाँ पे सर्वदा है। तो अब सर्वदा भी क्या है? सर्वदा हमेशा। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन? कदा। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न के मध्य 3 क्रियापद हैं। ठीक है, उनसे सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो देखो, ये हमें इस सर्कल में 3 क्रियापद दिखाई दे रहे हैं। पहला है ब्रियात, दूसरा है सेवते, तीसरा है स्यात्। ठीक है, तो इन तीनों को लेकर के हमें ये सब सेंटेंस में जो ये इस सर्कल में जो वाक्य लिखे हुए हैं, इन सारे वाक्यों में हमें इन 3 पदों का उपयोग करना है। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे ये पहला ये है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे। अनृतम प्रियम च न। तो क्या नहीं, अनृतम प्रियम च न, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बुरियात। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कि अनृतम प्रियम च न बुरियात। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, तो हमने पीछे क्या लगा दिया? क्रियापद क्या लगा दिया? बुरियात लगा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो दूसरा ले लो, ये रहा मनसा मातरम पितरम च। ठीक है, मनसा मातरम पितरम च। तो इसका क्रियापद क्या होगा? सेवते। तो हमने यहाँ इसके पीछे
सेवते लगा दिया, ये सेंटेंस ये बन गया। ठीक है, ऐसे ही ग वाला सत्यम प्रियम च, तो सत्यम प्रियम च ब्रूयात, तो क्रियापद क्या है यहाँ पे? ब्रूयात। तो यहाँ पर हमने ब्रूयात क्रियापद लगा दिया। नेक्स्ट देखो वाचा गुरु, तो वाचा गुरु वाचा गुरु सेवते, तो ये वाला क्रियापद जो है सेकंड वाला, तो यहाँ पर सेवते आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो सत्यम अप्रियम च न, सत्यम सत्य है लेकिन अप्रिय है, सत्य है और अप्रिय न ब्रूयात, तो फिर ये ब्रूयात जो क्रियापद है इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अच्छा व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कौटिल्यम कटुता न, तो ये न के बाद में कौन सा क्रियापद आ जाएगा? शात। ठीक है, व्यवहार में कभी भी कटुता नहीं लानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो श्रेष्ठ जन है कर्मणा, श्रेष्ठ जन है कर्मणा, तो इसका अब देखो क्रियापद इसके साथ कौन सा आ रहा है? श्रेष्ठ जन है कर्मणा, क्या आएगा? श्रेष्ठ जन कर्म से सेवा करते हैं, ये इस श्लोक में भी था, ये देखो ये वाला क्रियापद यहाँ पे आ जाएगा। व्यवहारे सर्वदा औदार्य, ठीक है, व्यवहारे सर्वदा औदार्य, तो इसमें क्या आ जाएगा? औदार्य के बाद में क्रियापद क्या आ जाएगा? शात। ठीक है, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो मैंने यहाँ पे इसको फिल कर रखा है। ठीक है, इस तरह से कर लेना। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखो मंजूषा, जो ये मंजूषा बनी हुई है इसमें कुछ अव्यय दे रखे हैं, तो इन अव्यय को हमें जो ब्लैंक्स है इनमें भरना है। तो कैसे भरना? देखो जैसे भक्त सदा, तो भक्त ब्लैंक्स क्या छोड़ रखा है? सदा ईश्वर स्मरन्ति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। असत्यम खालिस्तान वक्तव्यम, तो इसमें क्या आ जाएगा? असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये दोनों। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है प्रियम खालिस्तान सत्य वदेत, तो प्रियम तथा सत्य वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा खालिस्तान विद्यालयम गच्छत, देखो गच्छतः, लता मेघा, दो लड़कियां हैं और दो के बीच में हमेशा क्या आता है? और। ठीक है, जैसे देखो लता, जैसे माता पिता, तो माता पिता च, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे लता है, तो लता मेघा च विद्यालयम गच्छतः। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कुशली भवान अपि कुशली भवान, तो यहाँ पर अपि आएगा। च वाला देखो महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ने अत्यजति, अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा, मतलब उन्होंने हमेशा अहिंसा का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुक्तम वाक्यानि रचयते। देखो चित्र को देख करके, ये जो चित्र है इस चित्र को देख करके वाक्यों का, इस चित्र को देखो और वाक्यों की रचना करो। हमारे हेल्प के लिए इस मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो उनकी हम हेल्प से वाक्य बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो पहला वाक्य है, इसमें देखो ये मंजूषा में है, लिखती कक्षायाम श्याम पट्टे लिखन्ति स पुस्तिका शिक्षकः छात्रः उत्तराणि प्रश्नम ते। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, तो इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला वाक्य है, कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती। ठीक है, कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, कक्षा में शिक्षक श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। श्याम पट मतलब
ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखता है। ठीक है, हमें बेटा इस चित्र को देखना है। ठीक है, इस चित्र को देखना और इस चित्र में क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको संस्कृत में लिखना है। जैसे देखो बच्चे भी बैठे हैं। ठीक है, और उन मतलब वाक्य बनाने के लिए हमें इस मंजूषा से कुछ शब्दों का हेल्प लेनी है। दूसरा वाक्य देखो, जैसे छात्रः पुस्तकायाम उत्तराणि लिखन्ति। छात्रः, बहुत सारे छात्र बैठे हैं और इनके सामने पुस्तक भी है। तो ये देखो चित्र को देखो ध्यान से कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो सर क्वेश्चन लिखा रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं। तो ये देखो हमने दूसरा सेंटेंस बना दिया, छात्रा पुस्तकायाम उत्तराणि लिखन्ति। तो छात्रा पुस्तिका में उत्तरों को लिखते हैं। अब थर्ड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ते श्याम पट्टे उत्तराणि न लिखन्ति। ते, वे श्याम पट्ट पर उत्तर नहीं लिखते हैं, नहीं लिख रहे हैं। कौन नहीं लिख रहे हैं, बच्चे। ठीक है, ते किसके लिए आया, बच्चों के लिए, कि वो श्याम पट्ट पर उत्तर नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो लास्ट सेंटेंस हमने क्या बनाया, सह पुस्तकायाम प्रश्नम न लिखती। वह पुस्तकायाम प्रश्नम न लिखती, वह पुस्तक में प्रश्न नहीं लिखते। ठीक है, तो इस तरह मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं और वहां पर सर क्वेश्चन लिखा रहे हैं। तो इस तरह से बेटा ये एग्जाम में भी आता है। जैसे कोई चित्र दे दिया, किसी गार्डन का चित्र दे दिया, ये तो चलो एक क्लासरूम का है, तो यहाँ पर किसी गार्डन का भी चित्र हो सकता है, यहाँ पर किसी सड़क का भी चित्र हो सकता है। ठीक है, किसी मार्ग का चित्र हो सकता है। तो उसमें मतलब हमें उस चित्र को देख करके, ट्रैफिक का चित्र हो सकता है, तो उसमें उस चित्र को देख करके हमें और सेंटेंस बनाने हैं। तो बेटा ये तो आपका आज लेसन कंप्लीट हुआ। इसके मैंने सब ये क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं और आप अपनी बुक को इसी तरह फिल कर लेना। ठीक है, तो सबको टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ो। बाय बेटा।